बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, जब भी हम बॉलीवुड की बात करते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस की बात करते हैं, तब हमने देखा है कि काफ़ी सारे एक्टर्स की आपस में नहीं बनती है और उनके बीच में कुछ ना कुछ इश्यूज की चर्चा हमेशा ही गॉसिप के रूप में बाहर आती है। और हम कभी भी कोई ऐसे दोस्त या ऐसी दोस्ती की चर्चा नहीं सुनते हैं कि बॉलीवुड में कि इन एक्टर के बीच में अच्छा रिलेशनशिप हो है करके। तो ऐसा ही जब हम फीमेल एक्टर की भी बात करते हैं तो ये ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि हमेशा से ही कहा गया है कि एक फिल्म में जब भी दो से ज़्यादा एक्टर या एक्ट्रेसेस होते हैं तो कहीं ना कुछ उनके बीच में डिस्प्यूट देखा गया है या फिर उनके बीच में झगड़े देखे गए हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दीपिका की और आलिया भट्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो फ्रेंडशिप का है या नहीं। जी हाँ, और ये हम जानेंगे उनकी डेट ऑफ बर्थ के द्वारा। उनके डेट ऑफ बर्थ को हम एनालाइज करेंगे और उनके करियर में जो उनको सक्सेस मिली है उसके बारे में भी जानेंगे और इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को भी जानेंगे। तो बने रहेगा वीडियो में दोस्तों अंत तक। मैं हूं विशाल कुमार अग्रवाल। और दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी हिट कर दीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आपका सवाल पोस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों को जवाब मैं जल्द से जल्द दे सकूं। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, दीपिका पादुकोण जी का जो जन्मदिन है वो है 5 जनवरी 1986। तो हम इनकी डेट ऑफ बर्थ से जो इनका चार्ट बनाएंगे और फिर इनकी हम पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे कि वे इतने सक्सेसफुल एक तो बॉलीवुड में कैसे हैं और इनका और आलिया भट्ट के साथ में रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम दीपिका पादुकोण जी का डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और इनका चार्ट बनाएंगे। तो देखेंगे कि आप इनका जो ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन है वो 5 और 3 का निकल के आता है। जी हाँ, 5 और 3 अगेन दोस्तों ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और जिस फील्ड में ये है उस फील्ड में ये इनको पूरी पूरी मदद करता है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि 5 आपको मालूम है बुध का नंबर है, वो पूरी तरह से बैलेंस देता है और ये किसी भी प्रकार का काम कर सकते हैं। जी हाँ, नंबर 5 एक ऐसा गिफ्ट है कि वो किसी भी प्रकार के लाइन में जा सकते हैं और काम कर सकते हैं और वहां पे वे सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन जो इनका कंडक्टर है दोस्तों, जी हाँ, कंडक्टर जो इनका 3 है, अब 3 इनको क्रिएटिव कामों के लिए बहुत ही ज्यादा मदद करता है। और बॉलीवुड में जो ये एक्टिंग फील्ड में है इसमें आपको पता ही है कितनी ज्यादा क्रिएटिविटी लगती है। अगेन इस वजह से मैं कहूँगा कि ये फील्ड उनके लिए बहुत ही अच्छी है और इसी वजह से वे काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इनको हम पूरी तरह से डिकोड करते हैं दोस्तों। दोस्तों, 5 और 3 आप जानते हैं क्रिएटिविटी का तो नंबर है ही है और उनको इस फील्ड में सक्सेसफुल होना ही होना था। लेकिन इनकी चार्ट को जब हम और गहराई से देखते हैं तब इनकी चार्ट में नंबर 6 भी प्रेजेंट है दोस्तों। जी हाँ, नंबर 5 एंड नंबर 6 दो ऐसे नंबर हैं, अगर ये आपकी चार्ट में आ जाते हैं तो ये आपको नेम फेम ग्लैमर इंडस्ट्री के अंदर आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो इस वजह से भी मैं कहूंगा कि वे बॉलीवुड की टॉप हीरोइन रह चुकी हैं और उस मुकाम को उन्होंने बहुत ही जल्दी भी हासिल किया। तो ये तो हो गया उनके करियर को लेके बात दीपिका जी के। अब आ जाते हैं आलिया भट्ट जी के ऊपर। तो आलिया भट्ट जी का जो जन्मदिन है वो है 15 मार्च 1993। जी हाँ, तो जब हम इनका ड्राइवर कंडक्टर निकालते हैं यानी कि मूलांक और भाग्यांक निकालते हैं तो इनका ड्राइवर निकल के आता है 6 और कंडक्टर निकाल के आता है 4। अगेन 6-4 का कॉम्बिनेशन वो भी बहुत ही अच्छा माना गया है, दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट करता है। और ड्राइवर नंबर 6 अगेन शुक्र से वो रूल होती हैं, तो शुक्र का तो फील्ड ही है दोस्तों ग्लैमर इंडस्ट्री।
नेम फेम, बॉलीवुड हो चाहे आप मॉडलिंग करते हो, किसी भी तरह के इस प्रोफेशन में अगर आप जाते हैं तो 100% आप सक्सेसफुल होते ही होते हैं दोस्तों। तो अगेन आप देखेंगे कि आलिया भट्ट जी भी बहुत ही ज़्यादा बॉलीवुड में अपना नाम कमाया है और वो भी टॉप की हीरोइन बनी। तो दोस्तों उसके पीछे इनका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन भी एक मेजर फैक्टर है। इसके अलावा बाकी के हम चार्ट में देखते हैं तो इनके भी चार्ट में नंबर 3 जो है 2 बार मौजूद है। अगेन वो क्रिएटिविटी के लिए उनको पूरी तरह से हेल्प करता है और इनके चार्ट में नंबर 5 भी प्रेजेंट है दोस्तों। जी हाँ, अगेन 5 और 6 मैंने कहा है पहले भी कि ये 2 नंबर ऐसे हैं जिनके भी चार्ट में आ जाता है वो लोग हमेशा सक्सेसफुल होते ही होते हैं, भले ही वो कोई भी फील्ड चुने, लेकिन उस फील्ड में दूसरे लोगों के मुकाबले इनको जो है बहुत ही जल्दी भी सक्सेसफुल बनते हैं और वो टॉप के पोजीशन पर भी पहुंचने की पूरी पूरी उनके पास में वो क्षमता होती है, या फिर उनकी क्षमता तो होती है लेकिन वो लक फैक्टर भी इनको काफी ज्यादा हेल्प करता है। जब हम इन दोनों के चार्ट को कंपेयर करके देखते हैं तो हम पाएंगे कि दोनों के जो कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, तो 5 एंड 6 दोनों के ही चार्ट में मौजूद है और इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। इसके अलावा ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन भी दोनों का अच्छा है, दोनों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यानी कि ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन में कहीं पर भी ऑपोजिट या एंटी नहीं है। तो ये 2 फैक्टर्स हैं जो इनको बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बनाते हैं। इसके अलावा जब हम इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप को देखें तो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि इन दोनों के बीच में जब हम ड्राइवर टू ड्राइवर या कंडक्टर टू कंडक्टर कॉम्बिनेशन देखें तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा पाया गया है। 5 6 को बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है, यानी कि 5 को 6 से या 6 को 5 से कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। और नंबर 5 का जो नेचर है कि वो जिस सिचुएशन में जिसके साथ में उसको ढाल दो वो उस तरीके का बन जाता है दोस्तों। जी हाँ, यानी कि जब वो बच्चों के साथ में होते हैं तो वो बच्चों की तरह बिहेव करते हैं और जब वो एक किसी मैच्योर इंसान के साथ में होते हैं तो वो उस तरीके से बिहेव करते हैं, यानी कि नंबर 5 जो है वो कहीं पर भी अडेप्ट हो जाता है सिचुएशन में। तो इस वजह से मैं कहूँगा इन दोनों का जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना या एक दूसरे के साथ में मैच जो है बहुत ही अच्छा है। तो इस वजह से 100% इन दोनों के बीच में अगर फ्रेंडशिप है तो वो बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप है, कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट जैसा मेरे को कहीं पर भी नहीं लग रहा है। न्यूमरोलॉजिकली वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, ये मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। तो दोस्तों आज हमने इन 2 एक्टर के बारे में डिटेल से जाना, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये विश्लेषण बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आपके सामने हाजिर होता रहूंगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।